अभी हम करने जा रहे हैं यूपी बीएड का ही क्वेश्चन है ये, ठीक, 2013 का है आगे। क्वेश्चन पूछ रखा है कि यूरेनियम 92-235 से प्रति नाभिक विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न होती है, कितनी होगी? तो 10 है, 100 है, 200 है, 300 है। तो इस बार कोई सोल्यूशन नहीं करा रहे हैं, डायरेक्टली सोल्यूशन में टिक लगा रखते हैं कि 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा होती है। सबसे पहले समझने की बात करें तो यूरेनियम ये 92-235 क्या कहने का मतलब है? 92 कहने का मतलब है कि इसके नाभिक में 92 इतने ही प्रोटॉन होंगे और इतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो नाभिक का नंबर है, ठीक। 235 कहने का मतलब क्या है? ये इसका द्रव्यमान है, मास, यानी इसका वजन जो है 235 एक यूरेनियम का। ये 235 क्या ग्राम में है? आंसर है नहीं, यूनिट में है। यूनिट कौन सा? एटॉमिक मास यूनिट, यू इसको कहते हैं, ठीक है। सबसे छोटा वजन करने का यूनिट होता है ना, जैसे केजी होता है, ग्राम होता है, वैसे यू होता है। यू मतलब यूनिट, कौन सा यूनिट? एटॉमिक मास यूनिट, ठीक। तो 235 के बराबर है। तो हमने इसका समझा, इसका मतलब प्रति नाभिक विखंडन कहने से क्या मतलब है, उसके लिए इसको साफ रफ करना पड़ेगा। लेकिन अभी मोटा मोटा बताए, प्रति नाभिक मतलब एक नाभिक को, विखंडन मतलब तोड़ने को, ठीक। एक यूरेनियम लिया, उसको तोड़ा और तोड़ करके दो भागों में तोड़, दो भाग बने, तीन भाग बने। जैसे पत्थर पे मारा, पत्थर का जरूरी थोड़ी ना बराबर बराबर हिस्सा टूटे, तो वैसे ही हमने तोड़ दिया इसको। अब कितना कितना हिस्सा बनेगा, तो ये रहा रिएक्शन लिखा हुआ है। रिएक्शन क्या कहता है कि हमने तोड़ने के लिए कुछ तो इस्तेमाल करोगे ना, चाकू लाओगे, ठीक है, कुल्हाड़ी लाओगे, कुछ तो लाओगे। तो हम जो लेकर के आते हैं चीज, नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन से क्या करते हैं? बम्बार्ड कराते हैं, जैसे गोली मारते हैं, ठीक है। वैसे नाइट्रोजन की गोली की तरह नाइट्रोजन को यूज करते हैं और इसके ऊपर बम्बार्ड कराते हैं। बम्बार्ड मतलब मारते हैं। और फिर उसके बाद 235 यूरेनियम जो होता है टूट करके 141 बैरियम, क्रिप्टन, 92 तीन नाइट्रोजन और निकालता है। जो आगे तीन नाइट्रोजन, पहले एक नाइट्रोजन था, एक यूरेनियम, फिर तीन नाइट्रोजन होंगे तो तीन यूरेनियम को मारेंगे, फिर उनसे 9, हर यूरेनियम से एक एक तीन तीन नाइट्रोजन निकलेगा तो 9 हो जाएंगे, 9 नाइट्रोजन। फिर 9 नाइट्रोजन 9 यूरेनियम को मारेंगे, तो 9 यूरेनियम क्या होंगे? 9 3 27, 27 नाइट्रोजन निकालेंगे। तो ऐसे करके चैन रिएक्शन होता है और बढ़ता चला जाता है, ठीक। फिर उसके बाद उसमें से कुछ एनर्जी भी निकलती है। ये एनर्जी कैसे निकलती है? तो इसको मास डिफेक्ट कहते हैं, ठीक है। द्रव्यमान अंतर देखते हैं, इसका एग्जैक्ट हिंदी तो नहीं आ रहा था, द्रव्यमान अंतर मैंने लिख दिया है, इंग्लिश में मास डिफेक्ट कहते हैं इसको, ठीक। अभी ये जरा देखो तो ये मास डिफेक्ट कैसे आया। तो इसका जो द्रव्यमान होता है 235, ये एग्जैक्ट नहीं होता, एग्जैक्ट होता ही है 235.043929, ठीक। फिर उसके बाद नाइट्रोजन का होता है 1 नहीं होता, नाइट्रोजन का ऐसे रफली तो 1 लेते हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है? 1.008665 होता है। हमने ऐड किया, ये इसका मास आ गया। बाद में देखा 141, ये 141 एग्जैक्ट नहीं होता, बल्कि 140.91 समथिंग होता है। क्रिप्टन का देखोगे 92 नहीं होता, बल्कि 91.926156 होता है। नाइट्रोजन का फिर से इसे, यहाँ पे एक नाइट्रोजन का है, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आ जाएगा। और टोटल मास काउंट करोगे तो कितना? 235.866562 आएगा। तो पहले मास देखो, 236.